दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो इंडिया की शेयर मार्केट है ना, वो पूरे इंडिया की लोगों की गरीबी खत्म कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज तो हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। यानी कि ऑनलाइन आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे अर्निंग होती है, क्या है, लेकिन शुरुआत कैसे करें। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं उन लोगों से जो शेयर मार्केट से बहुत कुछ अर्न कर चुके हैं। उनका भी मन करता है कि हम भी शेयर मार्केट में आएँ, लेकिन डर बना रहता है कि जैसे लोगों के साथ धोखे भी होते हैं या फिर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या सही तरीका हो सकता है कि हम अपने शेयर मार्केट को शुरू करना चाहते हैं। शुरू करने से पहले आपको शेयर मार्केट की कुछ बेसिक्स बातों का पता होना चाहिए। तो मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एज ए यूट्यूबर, मैं आपको ऑलवेज अच्छा ही कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। मैं काफ़ी सालों से जो है शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हूँ और इंटरडे से लेके अब अगर बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग तक कर चुका हूँ। म्यूचुअल फंड में मेरी इन्वेस्टिंग रहती है और 2017 से मैं यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ। लॉस भी झेल चुका हूँ, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो शेयर मार्केट में आके कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर मार्केट में आके ट्रेडिंग करने के लिए, या शेयर मार्केट में शुरुआत करना चाहते हो, तो आप सभी को पता होगा शेयर मार्केट के अंदर जो इंडिया की कंपनीज हैं उनके शेयर्स रहते हैं, जिसमें आप अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो। टोटल इन्वेस्ट के 4 तरीके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला तरीका होता है आपका डिलीवरी ट्रेड्स, जो डायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं, जिसमें हम कुछ भी शेयर्स खरीद सकते हैं और वो शेयर्स हम खरीदते हैं। जी हाँ, तो पहले चारों के नाम आपको बता देता हूँ। पहला है आपका डिलीवरी ट्रेड्स, दूसरा है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, तीसरा है आपका म्यूचुअल फंड और चौथा है आपका यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग। जो डिलीवरी ट्रेड है उसमें क्या होता है कि शेयर मार्केट मंडे सुबह 9 साढ़े 9 बजे खुलती है। मंडे सुबह 9:30 से लेकर फ्राइडे शाम 3:30-4 बजे तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इन्वेस्ट आप जब करते हो तो यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। आपका जब मन करे तब आप शेयर्स जो आप इन्वेस्ट करते हो उसको सोल्ड कर सकते हो। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि आपको इतनी जल्दी करनी है। आप जितना मन करे, आपने आज कोई शेयर खरीदा, आप 10 साल के लिए उसे होल्ड करके रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो होल्डिंग का। तो ये आपके ऊपर है। जो लोग कंफर्टेबल हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता शेयर मार्केट में, उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि भाई आप अगर इंटरेस्टेड हो, चाहते हो अपने रिस्क पर शेयर मार्केट में आना, तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कुछ शेयर्स खरीद लेने चाहिए जो कि आपको लगता है कि बड़ी कंपनीज हैं, इंडिया में स्टेबल कंपनीज हो सकती हैं उसके ऊपर। बट उसके बाद आता है इंट्राडे। ये उनके लिए होता है जो डेली से कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं। तो सुबह मार्केट खुलने से लेकर शाम तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे में पहला रूल ये है कि आज आप अगर कुछ भी शेयर बाय करते हो तो शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले आपको वो सेल करना पड़ेगा। अगर आप उसे सेल नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक सेल कर दे, आपका ब्रोकर उसे सेल कर देगा, उसका कुछ चार्जेस भी कटते हैं। तो इंट्राडे में एक और बेनिफिट है, जैसे आप अगर डिलीवरी ट्रेड में 1000 रुपये के शेयर खरीदते हो तो वहाँ 1000 के ही मिलेंगे, लेकिन इंट्राडे में आप 5 गुना शेयर उसी अमाउंट में खरीद सकते हो, यानी कि 1000 रुपये लगाकर 5000 तक के शेयर ले सकते हो। इंट्राडे में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली डिलीवरी ट्रेड्स, क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीदते जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है बेसिकली, जैसे आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, 2 में करोगे, 3 में करोगे। तो बहुत सारी कंपनीज और बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बना दिया है। उन्हें बोला है कि आप पब्लिक की अमाउंट कलेक्ट करके उसे 50, 100, 200 कंपनीज में इकट्ठे इन्वेस्ट कर दो। यानी कि आपकी जो अमाउंट है, चाहे आप 1000 रुपये दे रहे हो महीने के, चाहे आप 2000, चाहे आप इकट्ठा कुछ दे रहे हो, वो एक कंपनी में न लग के 50-100 कंपनी में लग रही है, जिसके लिए एक मैनेजर होता है, वो सब चीज़ें देखता है, जिसे म्यूचुअल फंड मैनेजर कहते हैं। तो आप इन कंपनीज को पैसे नहीं दे रहे हो, आप म्यूचुअल फंड की कंपनी को पैसे दे रहे हो, उस बैंक को या ब्रोकर को। फिर वो आगे उन कंपनीज में पैसे लगाते हैं और उसके बाद अगर वो कंपनी ग्रोथ करती है, उन्हें उनके एक्सपर्ट सब चीज़ें देखते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से म्यूचुअल फंड हमेशा ही बेनिफिट रहता है मोस्ट ऑफ टाइम। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपनी सैलरी से, अपने अकाउंट से कटवाते रहो, जिसे SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा, अगर आपके कोई अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, 20-50 हज़ार, लाख, 2 लाख, तो वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि आपका होता है ना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड कैप, और उसके अलावा आपका बहुत सारे तरीके के होते हैं। टैक्स सेवर भी होते हैं, कुछ निफ्टी 50 भी होते हैं। तो वो आप उसके ऊपर कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कौन सा बेटर हो सकता है, किस में क्या रिस्क होता है, सब चीज़ें बताऊंगा, आप कमेंट जरूर करना। 4th नंबर पे आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या रहता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में
जो भी आप कोई भी कंपनी का शेयर होता है, कुछ भी शेयर होता है, तो बेसिकली यहाँ तक कि सेंसेक्स और निफ्टी पर भी, ठीक है, उसकी जो भी पर कुछ सेकंड के हिसाब से जो फ्लैक्चुएट होती है अमाउंट, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्क वाला, इसमें कुछ ही सेकंड में आदमी लखपति और कुछ सेकंड में ही रोडपति हो जाता है। तो ये सलाह दी जाती है उनको जिन्हें कई साल हो चुके हैं शेयर मार्केट में, वो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, उन्हें उनकी भी नॉलेज हो चुकी है। सबसे पहले कहा जाता है डिल्यूटेड ट्रेड लो। डिल्यूटेड ट्रेड में क्या होता है, आपका थोड़ा रिस्क कम होता है, आप अपनी इच्छा शेयर लग सकते हो। आपको पता है मार्केट डाउन जा रही है, आप बेचो मत, रख लो, कभी तो अप जाएगी। इंटरडे उनके लिए होता है जो थोड़ी अमाउंट से करना चाहते हैं, डेली कुछ 500, 1000, 2000 कुछ चाहते हैं कि मैं निकाल लूँ, तो उनके लिए यहाँ पर है। उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, कुछ सालों की स्टडी आपकी हो जाती है, आप समझ जाते हो मार्केट कैसे काम करती है, क्या सिनेरियो होता है, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग पे आ सकते हैं। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने इंट्राडे वगैरह से स्टार्ट किया था, बट कुछ टाइम के बाद क्विट कर दिया था और फिर मैंने सडनली ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक हफ्ते के अंदर मैंने लगभग मतलब 3, 3.5, 4 लाख रुपए मैंने अर्न कर लिए थे और डेली मैं आराम से निकाल रहा था। एक दिन तो मेरे को एक हफ्ते के बाद जब 42,000 निकले, सुबह 9:30 मार्केट खुलती, मात्र 2 मिनट के अंदर, तो मुझे लगा कि चलो उसको 50 करता हूँ। और वही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, वो 50 करने के चक्कर में 42 भी गए, माइनस में हो गया बैलेंस। मैंने और ज़्यादा टेंशन लेके कि चलो उसको कवर करता हूँ। कहते हैं मार्केट से कभी नहीं लड़ना चाहिए, और मैंने कहा उसको अपने लॉस को कवर करता हूँ। इस गलती में मेरे जितना कमाया था वो भी और 5 लाख ऊपर से भी चले गए थे। तो ये चीज़ होती है, मार्केट से कभी नहीं लड़ना चाहिए। आपको अगर शेयर मार्केट में आना है तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको कहीं ना कहीं स्टडी करनी चाहिए। पहले मार्केट को समझिए, एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिए, सेबी के रूल्स को पढ़िए, जो कुछ है उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आप रखेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेगी। हाँ, इस मार्केट में रिस्क है, हाँ इस मार्केट में लॉस भी है, लेकिन अगर कोई तरीके से चलेगा तो वो मैक्सिमम टाइम बेनिफिट में रहता है। तो ये है मेरी तरफ से आपको एक इन्फॉर्मेशन या बिगिनर लेवल गाइडेंस समझ लीजिए। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियोस तरह की चाहिए तो कमेंट करिए।